ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। ये नाजू कहाँ जा रही है? नाजू इतनी रात को कहाँ चली गई? कहीं नाजू के साथ कुछ गलत ना हो जाए। नाजू बहुत अच्छी है। मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। नाज़ो, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। देख नाज़ो, तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तू भाग के कोई गलती कर रही है? नहीं नहीं तनवीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो वो गुड्डू की फिक्र हो रही है। अब्बा वैसे ही उसको मांगने मूंगने पे लगा चुका है, उसके साथ कुछ गलत ना कर देना। कुछ नहीं होगा, अभी कोई देख लेगा। चल यहाँ से। या रब, रब्बुल आलमीन, दोनों जहानों के मालिक, मेरे बच्चे की, मेरे जिगर के टुकड़े की हिफाजत फरमा। मैं तो बेहतरीन माँ साबित ना हो सकी, तू मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। तू जानता है मेरे दिल का हाल, एक तुझे ही बता सकती हूँ मैं, बाकी दुनिया के आगे बहुत मजबूर हूँ मैं।
70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपने बंदों से यार। तेरी हिफ्ज़ो अमान में मैंने अपनी औलाद को दिया। मेरा बच्चा जहाँ है, जहाँ कहीं भी है, उसकी हिफाजत फरमा। और मुझे उसे देखना नसीब फरमा यार। रहम फरमा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाएंगे। तुम्हें तुम्हारा गुड्डू सही सलामत जरूर मिले। बाहर निकल। खाला, खाला, बाहर निकल तू। मनहूस की मोरी, माँ बाप का ये एहसान का बदला तूने दिया है कि कालोश रात को निकल। खाला को तो न मार खाला। तुम्हें कोई शर्म नहीं आई? और तू तनवीर है और तू बगैर तेरी आंखों के तनवीर को न मार। खानदान की इज्जत को यूं रौंद के जा रहा था तू। तो और क्या करते खाला? कोई और रास्ता छोड़ा था खालू ने हमारे पास? और थारे अपने मर गए थे क्या? तू घर चल, तुझे तो तेरे अब्बा से हड्डियां तोड़वाऊंगी तारी। खाला उसको ना। चुप कर जा तनवीर है, चुपचाप यहाँ से निकल ले वरना पूरी बस्ती को उठा लूंगी। दफो निकल यहाँ से, निकल। अरे रब्बा मर गई। मैं तेरे साथ जितनी नेकी की ना, तू अंदर से उतना ही कमीना निकला। अम्मा को ले आया तो साथ है। वो मैं तो उठ मत बोल मेरे सामने से, दफा हो जा तू। अच्छाई का ज़माना नहीं रहा, साल बड़ा बहुत निकल यहाँ से। और तुझे घर चल, देख तेरे अब्बा से तेरी कैसी हड्डियां तोड़वाऊंगी ना। कहाँ से लेके आ रही है छोरी को? भाग रही थी ना? ए बानो, हमारे मुंह ना लग, तू जानने मुझे, समझ आई? पीछे हट। चल छोरी।
जुबानों से पंगा। रखी नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। तुझे बताती हूँ, जरा आजा, तुझे बताऊँ मैं, देख जरा करे। लेके आ रही है इसे? चख अपनी जिद का स्वाद। अरे भाग रही थी तनवीरा के साथ, तेरा मुंह काला करके सवेरे किसी को मुंह दिखा नहीं सकता था तू, तो मेरी आंख खुल गई। ले तू अड़ा रे, और अड़ा रे अपनी जिद पे हड़ियल घोड़ा बन गया। अरे मेरे अल्लाह, मेरा नसीब खराब है। जिस दिन से मैं इस ब्याह के आई हूँ इस घर में, मुझे एक दिन भी सुख का नहीं मिला, एक दिन भी सुख का नहीं मिला। सोचा था औलाद बड़ी होगी तो सुकून मिलेगा, पर यहाँ अभी नसीब खोटे ही निकले। बस कर दे। तो लेके क्यों आई से? वही मार के गाड़ देगी जमीन में, गाड़ के आते। ओके अल्फाज इस्तेमाल कर रहा जवान छोरी के वास्ते, और मेरी जुबान ना खुलवाना। जो क्या अब्बा, ये सब तेरा क्या धरा है? तू अगर जिद ना करता रिश्ते के लिए तो छोरी ये कदम ना उठाती। इस बदमाश को तो मैंने पहले दिन ही पहचान लिया था। ये सब तेरी शाह पे हुआ है। हाँ, सारा गन मेरे कंधों पे डाल दे तू बच जा। आज तो मैं जोर से नहीं छोड़ूंगी। तो क्या करेंगी? मैंने अपनी मर्जी से भागी थी और दोबारा भागूंगी अगर तुम लोग अपनी जिद पर रहे। दोबारा जाएगी? डरती नहीं है मैं मर गई, मैं मर गई। चख ले अपनी जिद का स्वाद। अगर तू जिद ना करता तो ये कदम ना उठाती। मैंने अपनी मर्जी से भागी थी और दोबारा भागूंगी अगर तुम लोग अपनी जिद पर रहे। तनवीर, ऐसा गलत कदम उठाते हुए तुझे जरा भी अपनी माँ का एहसास नहीं हुआ? अम्मा, जो कुछ भी हुआ है, जिसकी वजह से हुआ है, सब तो जानती हो, फिर भी मुझे इल्जाम दे रही हो। मैंने तुझे कितना समझाया था ना, जब तू शाम को जा रहा था तो मैंने कहा था कि ऐसा वैसा कोई गलत कदम मत उठाना जिसकी वजह से तेरी माँ का सर शर्म से झुक जाए। अम्मा देखो, मेरा दिमाग है ना वैसे ही बहुत खराब है, मेरा मीटर और मत चार्ट करो। रखी कैसा तड़प तड़प के रो रही थी, अगर वो तुम दोनों को ना पकड़ती ना तो आज खानदान की इज्जत को बट्टा लग जाना था। हाँ, बट्टा लग जाता, बस इज्जत का बट्टा ही सीने से लगा कर रखना, कोई जिए हमारे तुम्हारी बला से। मैंने कहा था ना सब मामला मैं ठीक कर लूंगी, बाफरीद को भी मना लूंगी मैं। ये झूठी तसल्लियां ना खुद को दो ना मुझे, वो तुम्हारा बुड्ढा बहना किसी की नहीं सुनने वाला। देख तनवीर, एक थप्पड़ लगा दूंगी मैं तुझे, किसी भी बड़े का अदब लिहाज नहीं है तुझे। अम्मा मैं बता दे रहा हूँ, ये ड्रामा ना बहुत हो गया है, अब अगर कुछ ठीक नहीं हुआ ना तो मुझे अपने तरीके से सब कुछ ठीक करना आता है और मैं कर लूंगा। ठीक करके रहेगा। कहीं जा रहे हो? हाँ। बहुत फिक्र रहती है अम्मी को हमारी, यकीन जानो सारी रात परेशानी की वजह से सो ही नहीं पाई वो तो। अम्मी को किस बात की परेशानी है? ये बात जाहिर है,
उनकी औलाद में से अगर एक भी ना खुश होगा तो वो सुकून में कैसे रह सकती हैं? बेचैनी तो होगी ना उन्हें। तुम बताओ, तुमने मुझसे कोई काम है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं तो बस ये पूछने आई थी कि तुम्हारी वापसी कब तक है? कहाँ की वापसी? क्या मतलब है? मतलब ये कि जाहिर है तुम जॉब से छुट्टियां लेकर आए हो और तुम्हारी छुट्टी कब खत्म हो रही है? मैं वापस नहीं जा रहा, यही रहूंगा। जॉब छोड़ दी है मैंने। क्यों ये बात? देखो, अगर वहां नौकरी करूंगा तो मुझे सुकून नहीं आएगा। गुड्डू का कुछ अता पता नहीं है, मैं कैसे चैन से वहां जिंदगी गुजार सकता हूँ? यहाँ रहूंगा तो कम से कम ये आस तो रहेगी कि वो कभी ना कभी मिल जाएगा। जॉब छोड़ दोगे तो फिर यहाँ क्या करोगे तुम? कुछ भी कर लूंगा, कोई और नौकरी कर लूंगा। हाँ, तनख्वाह उतनी नहीं होगी लेकिन मेरा और अम्मी का गुजारा हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो। हमेशा तुम और अम्मी तो इस घर में नहीं रहोगे ना। जाहिर है हमने तुम्हारी शादी करनी है। चार लड़कियों की तस्वीरें ने देख लो, जो भी पसंद है बता देना, शादी कर देंगे हम तुम्हारी। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, नहीं करनी है मुझे दूसरी शादी। क्यों तुम लोग मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? तुम लोगों को क्या लगता है मैं काट का उल्लू हूं जिसे जब जो चाहे कहे और वो करता रहे? पहले तुम लोगों के कहने पर मैंने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया। अब तुम लोग चाहते हो मैं दूसरी शादी कर लूं, कोई और इस घर में आए, मुझ पर हुक्मरानी करे। वो कहे हंसो तो मैं हंसूं, वो कहे रो तो मैं रोऊं। ऐसे जिंदगी नहीं गुजार सकता मैं अपनी। मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद मेरा बेटा है। मुझे उसकी बहुत परेशानी है, मुझे मजीद परेशान मत करो साहिब। मैं उसके सहारे जी लूंगा, गुजार लूंगा अपनी जिंदगी। मेरी फिक्र करनी छोड़ दो। ये बात तुम्हें यकीनन जादू किया उसने इस पे। हम भी देखते हैं कैसे ये दूसरी शादी नहीं करेगा। नाज़ो, कसम ले लो, मैंने खुद से आपकी मामा को कुछ नहीं कहा। वो तो उनकी आंख खुल गई थी तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि नाज़ो कहाँ है, और तूने बोल दिया कि मैं तनवीर के साथ भाग गई। मुझे मेरी मामा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने तो इसलिए बताया था कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। गुड्डू, तू दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी मामा से प्यार करता है ना? तो फिर उनके पास क्यों नहीं जाना चाहता? कहाँ है तेरी मामा? गुड्डू, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मत पूछो मुझसे ऐसे सवाल। क्यों? क्योंकि मुझे वहां नहीं जाना। क्यों नहीं जाना उनके पास? वो मेरी मामा का घर नहीं है। और वहां जो अंकल रहते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, जिनसे मामा की शादी हुई है। और तेरा अब्बा कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो, बता ना। वो मुल्क से बाहर रहते हैं।
नाज़ो, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस अपने पास रहने दो। गुड्डू, मैं तुझे अपने पास तो रहने दूं, लेकिन तू समझ नहीं रहा, यहाँ पे तेरा रहना खतरे से खाली नहीं है। हाय, तू चला जा अपने घर वालों के पास, समझ मेरी बात को। मैंने आपसे कहा था कि ये बच्चा नीचे नजर नहीं आएगा, आपको इस बात का ख्याल रखना है, कहा था ना। मैं रूम में थी, मुझे पता नहीं चला, आई एम सॉरी। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि यहां से चला जाए। नहीं नहीं, मैं आइंदा ख्याल करूंगी इस बात का, अभी माफ कर दे। गुड्डू, आप रूम में जाओ, अब नहीं आना। दोबारा ये बच्चा मुझे यहां नजर ना आए। आपको तो सिर्फ और सिर्फ गुड्डू की परवाह है। उजाला आपकी बेटी थोड़े ही है जो आपको इसकी फिक्र हो। आपको तो सिर्फ गुड्डू का पता है। गुड्डू ने खा लिया, गुड्डू ने सो लिया, गुड्डू कहां है, गुड्डू यहां है, गुड्डू वहां है, गुड्डू गुड्डू गुड्डू। तंग हो गया हूं मैं। जब मैं उस घर में अकेला होता था, मैं अपने सारे काम खुद ही करता था, खाना भी खुद ही खा लेता था और किसी चीज की फरमाइश नहीं करता था। जब दादू और फूफू मुझे मारती थी, तब भी नहीं रोता था मैं। दादू और फूफू आपको मारती थी, स्कूल में टीचर्स भी मारती थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं रोता था। अब मैं बहुत ब्रेव हो गया हूँ, बहुत ब्रेव हो गया हूँ मैं। मेरा बच्चा, आप तो बहुत बहादुर हो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। मामा, मैं ठीक लिखती हूँ ना? हो गया सारा काम? यस मम्मा, मेरा होमवर्क तो पूरा हो गया है। आपको क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं। क्या आपको गुड्डू की याद आ रही है? मम्मा, क्या गुड्डू अब कभी वापस नहीं आ पाएगा? मत क्या करो ऐसी बातें, मेरा दिल फट जाता है।
मुझे यकीन नहीं आ रहा। है तू सच कह रहा है? बता नाजो के अब्बा। तो ये बात भी मैं क्या झूठ बोलूंगा? सच ही कह रहा हूँ। फोन कर अपनी बहन को, 4 गवाह लेके आए और अपनी नाजो को तनवीर की दुल्हन बना के ले जाए। मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? कल तक तो तू कहता था जब तक कर्जा ना उतर जाए तो शादी के बारे में सोचियो भी नहीं। यूं समझ ले कि अल्लाह ने गैब से मदद कर दी हमारी। है? क्या मतलब? बता तो। मतलब ही पूछती रहेगी। फोन कर अपनी बहन को और उससे कहना तैयारी से आए। कौन सारी रात जाग के लड़का लड़की की निगरानी करता रहेगा? हाय अब्बा, मैंने तो नहीं जाना था, वो तो तनवीर मुझे बोल रहा था। जो भी हुआ था ना, तुम दोनों की सलाह मर्जी से हुआ था। वो तो शुक्र हुआ अल्लाह का जो तेरी माँ की आँख खुल गई। अब्बा, अब्बा, क्या हो गया? क़यामत आ गई है क्या? क्या उड़न छूड़ हो गई है? बता क्या बात है? वो पुलिस वाले नाकियों को पकड़ के ले जा रहे। ये कौन आ गया नया? पैसे तो पहुंचाए थे मैंने। गुड्डू, तेरे पैर से खून निकल रहा है। बैठ जा। कैसे लगी? ये नई मुसीबत आ गई। मैं देखता हूँ जाके। अरे अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब इतनी जल्दी कैसे आ गए? भाई हमें अपनी शहजादी की याद आ रही थी इसलिए हम जल्दी से आ गए। लेकिन ये सब क्या है और ये पेपर क्यों फटा हुआ है? वो पापा मम्मा। क्या मामा? मम्मा कहती है जब पापा घर आने करे ना तो पानी पिला दिया करो उनको फौरन। तो पानी लेकर आए। मामा का? मम्मा रो रही थी, उनको गुड्डू याद आ रहा था और मैंने तो बस इतना बोला था कि क्या अब गुड्डू कभी वापस नहीं आ सकता। तो वो मेरी बुक फेंक के चली गई और पेपर भी फट गया। कहाँ चली गई? पता नहीं, कहीं बाहर चली गई हैं। नन्ही तो पागल है। तुझे तो देखना चाहिए था कि तेरा खून क्यों बह रहा है। नाजो, कल आपकी शादी है। आप चली जाओगी तो मैं किसके पास रहूंगा? गुड्डू, तू ज्यादा परेशान ना हो। तू यहाँ अम्मा अब्बा के साथ रहना। और तुझे पता है तनवीर बहुत अच्छा है। मैं वहां जाके उससे बात करूंगी और तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। आप सच में मुझे अपने साथ लेकर जाएंगी? लेकिन शादी के बाद तो मामा पापा भी अपने बच्चों को भूल जाते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। आप मुझे अपने साथ कैसे लेकर जाएंगे? मुझे पता है आप भी मुझे भूल जाएंगे जैसे सब भूल गए। नहीं नहीं गुड्डू, तुझे ना सब भूल जाएंगे लेकिन नाजो नहीं भूलेगी। तू ऐसे क्यों सोचता है? ऐसे ना सोचा कर। तू फिक्र नहीं कर, मैं तुझे लेके जाऊंगी, वादा। चल अब लेट जा, पैर को आराम दे।
नायाब तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब खैरियत है ना? गुड्डू मिला। नायाब पता चल जाएगा, मिल जाएगा वो, तुम परेशान मत हो। मैं पागल हो जाऊंगी अगर गुड्डू नहीं मिला। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बात मैं मर जाऊंगी। मेरा सर सोच सोच के फटा जा रहा है। गुड्डू कहाँ है, किस हाल में? नायाब 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 क्या हो गया? नायाब अपने आप को संभालो। तौबा 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 अम्मी तौबा। कयामत की निशानियां, कयामत की निशानियां। क्या हो गया? क्या बताऊं इन गुनाहगार आंखों से मैंने क्या देखा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इस हद तक बेशर्मी। साइमा क्या हुल-फुल बके जा रही हो? क्या हुआ है? क्या देख लिया है? उस चुड़ैल का असर अभी तक मेरे भाई से नहीं उतरा। तभी तो मैं कहूं वो हमारे हाथ क्यों नहीं आ रहा। अरे किसकी बात कर रही हो? वो नायाब चुड़ैल की। वो पिछल पैरी मेरे भाई की खुशियों को चिमट गई है, पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। कहाँ है वो? कहाँ? बाहर। इबाद ने उसे अपने बाजुओं में उठाकर गाड़ी में बिठाया। मैं तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे वो दोनों तो एक दूसरे के लिए ना महरम है। और तो और नायाब का तो निकाह है किसी और से। दिलों के रिश्ते कभी नामहरम नहीं होते अम्मी, चाहे जितने भी निकाह हो जाए। शुक्र है आपने उनको इस हालत में नहीं देखा। क्या करते फिर रहे हैं ये दोनों? वो नहीं छोड़ेगी मेरे भाई का पीछा। कुछ कर लें। पता नहीं कहां लेकर गया होगा उसे। फोन करें जरा। इस तरह परेशान होने से क्या फायदा होगा? आएगी तो वो अपनी मर्जी से वापस ना। शरीफ मर्द बेचारे इसी तरह नजरें झुका लेते हैं। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये शराफत जो है जमाने के सामने तुम्हारी ही नजरें झुका दे। कहना क्या चाहती? मैंने क्या कहना है, मैं तो बस वही बता रही हूँ जो नजर आ रहा है, जो दिख रहा है। देखो दाऊद, औरत जब घर से लाताल्लुक हो जाती है ना, तो समझ जाओ कि ताल्लुक तोड़ने का वक्त आ गया है। नायाब ऐसी नहीं है, वो सिर्फ गुड्डू के ना मिलने की वजह से परेशान है और कुछ भी नहीं है ऐसा। परेशान है या परेशान होने की अदाकारी कर रही? खुद सोचो, बच्चा अचानक गायब हो गया और फिर उसी दिन सांप का शौहर भी आ जाता है। बातें मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। देखो मियां, तुम बन सकते होगे बेवकूफ, मैं नहीं। ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी।